हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इसमें भी कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 6 स्टैटिस्टिक्स का प्रॉब्लम सेट, और इसमें देखेंगे सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन नंबर 8, क्योंकि इसके अंदर मॉड जो पूछा है वो पूरे प्रॉब्लम सेट में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जिसमें मॉड पूछा था, इसीलिए एक ही वीडियो कर रहे स्टूडेंट्स, मतलब एक ही सम्स कर रहे इस वीडियो में। और हाँ चलिए, क्वेश्चन क्या है कि द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल शोज द डिमांड फॉर स्वीट एंड द नंबर ऑफ कस्टमर्स। तो नंबर ऑफ कस्टमर्स इतने हैं और स्वीट्स के जो डिमांड्स है वो ग्राम्स में इतने सारे हैं, अलग अलग हैं। आपको मॉड फाइंड आउट करना है डिमांड ऑफ स्वीट। तो ये है डिमांड ऑफ स्वीट, तो आपका लास्ट का जो आंसर रहेगा वो ग्राम्स में रहेगा, आपको याद रखना है। तो मैंने जब इसके पहले वाला एक सम्स कराया था तो एक मिस्टेक हुआ था स्टूडेंट्स कि डायरेक्ट मेथड के बाद स्टेप डिवीजन लिखा था और स्टेप के बाद फिर अज्यूम लिखा था। जो मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने कॉपी पेस्ट किया था जिसमें स्वैप होना था, ये वाला इधर और ये वाला उधर जाना था, तो वो इसमें मैंने ध्यान नहीं दिया, तो उसके लिए वेरी सॉरी स्टूडेंट्स। दास के हिसाब से पहला डी फिर ए और फिर एस ही रहता है, जो मैंने ध्यान नहीं दिया स्टूडेंट्स प्लीज़, तो उसके लिए फिर से सॉरी बोल रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये चीज़, क्योंकि आपको कॉलम का जो टेंशन है, कन्फ्यूजन है, वो आपका हटना चाहिए। मीन जब हम लोग ने देखा था तो इसके हिसाब से दास के हिसाब से इंट्रोडक्शन वापस देना नहीं चाहता हूँ। ए बी सी डी 4th लेटर था तो 4 कॉलम, फिर एक इंक्रीज़ किया था 5 कॉलम, फिर एक इंक्रीज़ किया था 6 कॉलम। फिर पिछले वीडियो में मैंने जब आपको मीडियन पढ़ाया तो मैंने क्या बोला था कि ये 6 है, ये 5 है, ये 4 है, तो ये 3 रहेगा। तो मीडियन में 3 कॉलम्स होते हैं। 4 मैंने आपको बोला था कंटिन्यूस क्लास रहेगा। तो अब इसके बाद जो हम लोग मॉड पढ़ने चल रहे स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें मॉड में आपको 2 कॉलम्स करना है। तो कितना ईजी हो रहा है देखिए, 6 कॉलम्स, 5 कॉलम्स, 4 कॉलम्स, 3 कॉलम्स और 2 कॉलम्स। लेकिन हाँ, जैसे ये 3 कॉलम्स इसका ओरिजिनल रहेगा, लेकिन कंडीशनल है कि अगर कभी क्लास कंटिन्यूस नहीं दिया है तो आपको 1 कॉलम बढ़ाना पड़ता है और उस 1 कॉलम में आपको क्लास को कंटिन्यू करना पड़ता है। वही चीज़ यहाँ पे भी है कि मॉड में बेसिकली कितना रहेगा मालूम है, 2 ही कॉलम्स रहेंगे और वो 2 कॉलम्स आपको क्वेश्चन में दिख रहे हैं, मतलब एग्जैक्टली जो क्वेश्चन में दिखेगा वही आपको बनाना है। लेकिन हाँ, अगर ज़रूरत पड़ा तो आपको 3 कॉलम्स करना पड़ेगा। तो ये दोनों ऑप्शनल है, ऑप्शनल नहीं सॉरी, कंडीशनल है। अगर ग्रुप वैसे नहीं रहा तो आपको ये दोनों करना पड़ेगा, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं। तो मॉड में 2 ही कॉलम बनाना है इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि इस क्वेश्चन का जो क्लास है 0 से 250 पे एंड किया है, तो 250 से ही स्टार्ट कर दिया है, जिसका मतलब है कंटिन्यूस हो गया। तो एक जगह कंटिन्यू तो बाकी जगह पे डिसकंटिन्यू नहीं होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि क्लास को बराबर देना पड़ता है उनको। तो 500 पे एंड हुआ है तो 500 पे शुरू हुआ, 750 पे एंड हुआ एंड सो ऑन। तो चलिए इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ 2 कॉलम्स बनाना पड़ेगा, और ये जो चीज़ दिख रहा है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, इसको वर्टिकल फॉर्म में आपको लिखना है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं स्टूडेंट्स, एक ही सम से ईजी भी है, जल्दी से हो भी जाएगा। तो क्वेश्चन को यहाँ पे लिखा, मॉड फाइंड आउट करना है आपको, तो 2 कॉलम्स रहेगा, 2 कॉलम बना दिया। यहाँ पे रहेगा ये हेडिंग और इसके अंदर रहेगा ये सारे क्लासेस, ठीक है, ऐसा बताता हूँ। हाँ चलिए, फिर यहाँ पे रहेगा ये वाला हेडिंग नंबर ऑफ कस्टमर्स FI, और यहाँ पे रहेगा ये हेडिंग 10, 60, 25, 20 और 15। तो आपका कॉलम रेडी हो गया। इसके बाद चलते हैं डायरेक्टली मॉड का जो फॉर्मूला उस पर। तो मॉड का फॉर्मूला क्या था, मॉड विच इज़ इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। और इसका भी ट्रिक मैंने एक वीडियो में बनाया है, बहुत लोगों को पसंद भी आया स्टूडेंट्स, आपको भी पसंद आएगा। और वो स्टोरी अगर आपको याद रहेगी तो आप बोर्ड एग्जाम में फॉर्मूला भूलोगे नहीं, तो प्लीज़ उसको भी व्यू कर लेना। तो मॉड का फॉर्मूला आपके पास है। अब इसमें यूज़ क्या क्या करना है आपको, कौन कौन से टर्म का चाहिए आपको, L, तो L आपको निकालना पड़ेगा, यहाँ पे निकालेंगे हम। F1 आपको चाहिए, F0 आपको चाहिए, F1 वही है, F0 वही है, तो F2 भी चाहिए, F1, F0, F2 और H आपको चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यूज़ अगर आप यहाँ पे बता देते हो तो फिर फॉर्मूले के अंदर उनको सब्स्टिट्यूट करके आप आंसर निकाल सकते हो। तो मॉड का मतलब क्या, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मतलब ये कॉलम में, इस रो में सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वही मॉड रहेगा। जैसे सबसे ग्रेटर नंबर 60, तो यही मॉड है। तो यही मॉड है, तो यही क्लास को भी मॉडल क्लास बोलेंगे। जैसे मीडियन क्लास होता था वैसे ये मॉडल क्लास रहेगा। तो यहाँ पे हमेशा लिखेंगे कि हियर द मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स इज इन द क्लास 250 to 500। तो यही आपका क्या बन जाएगा, मॉडल क्लास। तो ये है मॉडल क्लास। तो हम लिखेंगे देयरफॉर मॉडल क्लास इज इक्वल टू 250 to 500। तो ये आपको लिखना है ये सारी चीज़ें। तो चलिए, अगर आपको मॉडल क्लास मिल गया है तब आपको ये सारी चीज़ मिलेंगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको मॉडल क्लास से ही लेना है।
तो ये जो L है वो मॉडल क्लास का लोअर लिमिट है जो आपको मिल रहा है 250। तो आप यहाँ पे L लिख दोगे, L इज़ 250। फ्रीक्वेंसी 1, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी जो रहेगी वो उसी की फ्रीक्वेंसी रहेगी स्टूडेंट्स, उसी क्लास की फ्रीक्वेंसी 60। तो आपको F1 मिला 60। अब F1 मिलने के बाद आपको F0 और F2 चाहिए। तो इसको मतलब आप कंफ्यूज ना हो इसके लिए मैंने आपको क्या बोला कि क्या बता रहा हूँ मैं आपको कि जो मॉडल क्लास है उसका फ्रीक्वेंसी तो F1 है, तो F0 और F2 में 0 पहले आता है तो F0 ऊपर लिखिए, फिर F0 के बाद 1 आया, 1 के बाद 2 आ रहा है तो F2 नीचे। इसका यही मतलब है कि F0 जो रहेगा इसके ऊपर रहेगा ये वाला, तो आप यहाँ पे F0 10 लिखोगे, और F2 जो रहेगा वो इसके नीचे वाला रहेगा, तो यहाँ पे आप F2 लिखोगे 25। तो याद रखिए कि मॉडल क्लास का जो फ्रीक्वेंसी रहेगा वो F1 रहेगा, फिर सीक्वेंस के हिसाब से ऊपर 0 और फिर 1 फिर 2, तो आपको इस तरह मिल जाएंगे। तो आपके पास F1 है, आपके पास F0 है, आपके पास F2 है और आपके पास L है। फिर आपको H फाइंड आउट करना, और H हमेशा इनका डिफरेंस होता है, ये आपको पता होगा। तो 500 में से 250 माइनस करें 250 मिलेगा, 250 में से 0 माइनस करें 250 मिलेगा। इसका मतलब है कि H आपको मिल रहा है 250। अब सारे वैल्यूज़ जो फॉर्मूले में लगने वाले हैं आपके पास है, अब वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं और मॉड निकालते हैं। तो पहले L के प्लेस पे हम लिख देते हैं, थोड़ा सा इस तरफ कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। L के प्लेस पे लिखेंगे 250, फिर प्लस लिखते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, F1 की जगह पे 60 आ जाएगा, माइनस F0 है 10 तो माइनस 10, फिर अपॉन 2F1 तो 2 इंटू 60 आ जाएगा, 2 इंटू F1 क्या है 60, माइनस F0 है तो 10 हो जाएगा, F2 25 तो माइनस 25 हो जाएगा, और ब्रैकेट को क्लोज किया, मल्टीप्लाई बाय H है, H आपके पास 250 है। फिर यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे तो इसको एज इट इज़ लिख रहे हैं 250 प्लस, अब 60 में से 10 अगर आप माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, आपको मिलेगा 50, फिर अपॉन इन सबको एक साथ सॉल्व कर सकते हो। 2 इंटू 60 आपको मिलता है 120, उसमें से अगर आप 10 निकालते हो तो आपको मिलता है 110, फिर उसमें से आप अगर 25 निकालते हो तो आपको मिलेगा 85, क्योंकि अगर 100 में से आप 25 निकालते हो तो आपको 75 मिलेगा, और यहाँ पे आपको 110 में से 25 माइनस करना तो 10 ज़्यादा मिलेगा 85, तो आपको 85 मिला। और इसका मतलब है कि इन सारे का सारा मतलब डिनोमिनेटर का जो सोल्यूशन है वो 85 है। तो ब्रैकेट को क्लोज किया और इंटू 250 लिखा। फिर उसके बाद ये मल्टीप्लिकेशन है, इसके लिए इस फ्रैक्शन को आपको पहले इसके साथ सॉल्व करना पड़ेगा, फिर जो फाइनल आंसर आएगा इसका उसको 250 के साथ ऐड करना पड़ेगा, ना कि पहले आप इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू मिलेगा उसको 250 से मल्टीप्लाई करोगे। इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, ऐसा लिख देते हैं कि 250 प्लस 50 अपॉन 85 इंटू 250 जो ब्रैकेट के अंदर रहेगा। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो देखिए 5 के टेबल में जा रहा है ये, 5 1 ज़ा 5, 3 बचता है 35 हो जाएगा, तो 5 7 ज़ा 35, फिर 5 5 ज़ा 25 और ये 0, फिर ये कैंसिलेशन नहीं हो रहा है, तो 50 इंटू 50, 5 5 ज़ा 25 और 2 0, तो 2500 ऊपर बच रहा है और 70 नीचे बच रहा है। तो एक बार यहाँ पे लिख के आपको बता रहा हूँ 250 प्लस 2500 अपॉन 17, और फिर आपको फाइनली इसी को डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2500 को अगर आप 17 से डिवाइड करते हो तो 17 1 ज़ा 17 पहले आएगा, 15 में से 7 गया, 5 6 7, तो आपको 8 मिलता है यहाँ पे। 2 में से 1 गया, कहाँ से जाएगा, 25 में से 17 गया तो 8 मिला, ये दोनों 0 में से एक 0 नीचे आ गया। 17 के टेबल में आपको 80 लाना है, 17 इंटू 4 करके देखते हैं, 5 करके देखते हैं, 7 5 ज़ा 35, 5 3, 5 1 ज़ा 5 6 7 8, 85 जो ज़्यादा हो रहा है। 17 इंटू 4 करते हैं, 7 4 ज़ा 28, 8 2 4 1 ज़ा 4 5 6 68 हो रहा है, तो 4 ज़ा लिखेंगे यहाँ पे और आपको मिलेगा 68। 80 में से 68 माइनस करेंगे, 10 में से 8 गया 2 और 7 में से 6 गया 1, 12 मिलेगा। एक 0 और है तो वो भी आ सकता है। फिर 85 था 5 तक, तो 6 से ट्राई करते हैं, 17 इंटू 6 ऐसा करते हैं, 6 7 ज़ा 42, 2 4 कैरी, 6 1 ज़ा 6 प्लस 4 10, तो 102 हो गया। एक 7 से और ट्राई कर लेते हैं, 17 इंटू 7, 7 7 ज़ा 49, 9 4, 7 ज़ा 7 8 9 10 11, ये भी स्मॉलर है तो 7 ज़ा कर लेंगे, ये मिलेगा आपको 119। तो 120 में से 119 माइनस करो तो आपको 1 मिलेगा। उसके बाद अगर आप पॉइंट पुट करोगे और कुछ है तो नहीं नीचे आने के लिए, पॉइंट पुट करो तो ये 10 बचेगा। फिर कोई चीज़ मतलब 10 बच रहा है, लेकिन फिर भी आपको क्या करना है, मतलब 10 जो है 17 के टेबल में नहीं जाएगा, तो आपको एक 0 और लेना है, जिसके वजह से आपको एक 0 यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक 0 और आएगा। तो अब ये 100 हो गया, 100 हो गया तो फिर
1026 के 6 से जा रहा है, और हमने 5 से किया था तो 85 आया था शायद से। एक बार आपको बता देता हूँ, यहाँ पे 17 इंटू 5, 5 से 35, 5 3 5 5 6 7 8 85 आया था। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 85 हो जाएगा, 15 बचेगा, पॉइंट से आप एक ज़ीरो लोगे, 150 हो रहा है। जो 119 तक आप पहुँचे थे, 7 तक, तो ये सब मैं रब कर दे रहा हूँ और 8 से ट्राई कर रहा हूँ। तो 17 इंटू 8, 8 7 56, 6 5 8 1 8 9 10 11 12 13, अभी भी स्मॉलर है। 9 से ट्राई कर लेते हैं, 9 7 63 3 6 9 1 9 10 15 153 जो ज़्यादा है। तो 8 से करेंगे अगर आप मल्टीप्लिकेशन तो आपको यहाँ पे मिलेगा। अब आपको आगे बढ़ना नहीं है स्टूडेंट्स, आपको 2 डेसिमल तक ही रुकना है। तो सेकेंड डेसिमल जो थर्ड जो नंबर है वो सेकेंड डेसिमल तक आपको रुकना है। तो थर्ड वाला जो नंबर है वो 5 रहे या 5 से ज़्यादा रहे, तो आपको करना क्या पड़ेगा, एज इट इज़ उसको हटा नहीं सकते हो, आपको एक इसके अंदर रख के छोड़ के इसके पास फिर उसको हटा सकते हो। तो इसको हटाओ, इसको हटाने से पहले आप इसको एक इंक्रीज़ कर दोगे तो 6 हो जाएगा, मतलब अप्रॉक्सीमेटली आपको मिलेगा 147.06। तो याद रखिए आपको 147.06। तो हम यहाँ पे ऐसा लिखते हैं विच इज़ इक्वल टू 250 प्लस 147.06। अब इसको अगर ऐड करोगे आप तो आपको मिलेगा 397.06, जो अप्रॉक्सीमेटली है लेकिन इतना भी नहीं है, थोड़ा सा चेंज किया। तो यही आपका मॉड हो जाएगा स्टूडेंट्स, आपको मॉड का वैल्यू मिल गया 397.06। फाइनली ग्राम्स में लिखने का था, डिमांड पूछा था आपसे, तो आप इसको क्या करोगे, ऐसा लिख दोगे द मॉड ऑफ द डिमांड ऑफ स्वीट इज़ 397.06 ग्राम्स। तो चलिए बस इतना ही करना था, एक ही समझ था। होप करता आपको समझ में आया है। और भी कुछ क्वेरीज़ है तो आप कमेंट करिए, मैं कमेंट रीड कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, और कुछ जो डिमांड्स है आप लोगों के वो भी मैं पूरा करूँगा स्टूडेंट्स, जितना मेरे से हो सकेगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।